भक्त के प्रति किसी का अभाव हो गया। अपने मन के भाव को स्वच्छ करो। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मेरे मन में आया, भक्त भले ही ऊंचे हैं लेकिन थोड़ा वर्ण का स्वभाव तो कुछ ना कुछ रहता ही है। अरे बढ़िया बढ़िया चीज बनाई थी, अलग अलग खाते, कहते तस्मई बहुत अच्छी लगी है, गुलाब जामुन का तो कहना ही क्या है, रसगुल्ला तो बहुत अच्छा है, खीर मोहन कहना ही क्या है, मालपुआ तो बहुत अच्छे हैं, सहस्त्र छिद्री मालपुआ हैं, और हलवा का क्या कहना, लड्डू तो बहुत ही सुंदर है। अब मुंह बन गया, थोड़ी चटनी लाओ, थोड़ा पापड़ लाओ, थोड़ा अचार लाओ, तो मन में खुशी होती कि चलो भक्त रुचि से पा रहे हैं। लेकिन हमारे सारे रसोई बनाने के श्रम को इन्होंने गुड़ गोबर कर दिया। तो हमको ये लगा कि भगत तो बहुत ऊंचे हैं लेकिन वर्णगत स्वभाव इनका नहीं गया है। महाराज यह सुनते ही भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारे मन में तो ये भाव आ गया, लेकिन यह ठीक नहीं है। भक्त के प्रति इस प्रकार से वर्ण बुद्धि करके, जाति बुद्धि करके भक्त का तिरस्कार करना, यह एक अपराध माना गया है, शास्त्र की दृष्टि से अपराध माना गया है। महाराज जी जैमिनी अश्वमेध प्रकरण में, चंद्रहास के प्रकरण में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि भक्त के प्रति जाति बुद्धि कह के अथवा जाति सूचक शब्द कह के किसी भक्त का तिरस्कार करने को अक्षम्य अपराध माना। इसलिए अक्षम्य अपराध माना है कि एक वाक्य, दो वाक्य ऐसे नहीं हैं, ऐसे अनेकों वाक्य हैं। अहो बत स्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुह तपस्ते जुहुबुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रह्वणाद् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात् कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। और तो और प्रहलाद जी कह रहे हैं, नालम, ध्यान पूर्वक सुने, नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता। तब कैसे प्रसन्न होते हैं? बोले प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। और तो विप्राद्विषड गुणयुतात अरविंद नाभा, विप्राद्विषड गुणयुतात अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम। मन्ये, प्रहलाद जी कह रहे हैं, मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राण पुनाति सकुलम न तो भूरिमानः। एक दो वाक्य नहीं, अनेकों वाक्य हैं। भक्त में जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए, भक्त का आदर करना चाहिए। महाराज कहाँ तक कहें? महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, महाराज जी महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, श्रमणाम धर्म निपुणाम, श्रमणाम श्रमणाम धर्म निपुणाम अभिगच्छेति राघव। अभिगच्छेति के ऊपर भूषण टीकाकार लिख रहे हैं, गच्छ नहीं अभिगच्छ, अभिगच्छ का टीकाकार अर्थ लिख रहे हैं। वो शबर कुलोत्पन्ना है, यह दृष्टि रख करके, ये भाव रखकर राम जी वहां मत जाना। वो परम धर्मचारिणी निवृत्ति धर्म परायणा श्रवणा सबरी है। श्रद्धा
और भाव से सम्मिलित होकर के उसके निकट जाना, ये अभी का अर्थ टीकाकार ने लिखा है। भगवान की भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। अरे महाराज कहां तक कहें, चांडाल पक्षी का शरीर जिन्हें प्राप्त है उनके चरणों में बैठ करके पक्षीराज गरुड़ जब कथा श्रवण कर सकते हैं, और पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, तो इससे बढ़कर के भक्ति की महिमा और क्या हो सकती है, भागवत धर्म की महिमा क्या हो सकती है। फक्कड़ों की भाषा अलग ढंग की होती है। श्री कबीरदास जी ने तो एक जगह कहा है, आजकल तो शब्द के उच्चारण पर भी प्रतिबंध है, लेकिन कोई झगड़ा करे तो कबीरदास जी से करे, हमसे तो नहीं करेगा। कबीर जी का महाराज जी एक पद है, साधो हरि न भजे सो भंगी, हरि न भजे सो भंगी, साधो हरि न भजे सो भंगी। वो कहते नीच वही है जो भजन नहीं करता, जो भजन करे वह नीच नहीं है, हैं? जिस निषाद कुल में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति की छाया से हिंसाजीवी होने के कारण ऋषि अपना बचाव करना चाहते हैं, और महाराज उस निषाद राज गुह को साक्षात द्वितीय ब्रह्मा के समान जिनका वैभव है, ऐसे वशिष्ठ अपनी भुजाओं में भर के हृदय से लगाते हैं, क्योंकि श्री राम ने इसे अंगीकार कर लिया है। ये भक्ति की महिमा है, ये प्रपत्ति की महिमा है। इसलिए तुम्हारी यह बुद्धि इनके प्रति उचित नहीं है, लेकिन एक प्रार्थना है हमारी। क्या? बोले द्रौपदी तुम संकोच मत करो, भगत जी से ही पूछ लो कि सबको मिला जुला के क्यों खाया। तब उन्होंने कहा, भक्त जी ने कहा, स्वपच भक्त ने कहा कि देखो द्रौपदी माता, अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु, ये जैमिनी का श्लोक है। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो जनार्दन। अन्न ब्रह्म है, उस अन्न में जो रस तत्व है वो भी ब्रह्म ही है, वही भी विष्णु ही है, और उस रस के ग्रहण करने वाले भोक्ता भी भगवान ही है। तो भोक्ता भी वही और भोग्य भी वही और रस भी वही। जब सब कुछ वही है तो रस के स्वाद के चक्कर में पड़ करके अपने भजन से विमुख क्या होना। इसका स्वाद, इसका रस तो ठाकुर जी ने ले लिया, अब हमें तो प्रसाद का स्वाद लेना है, हमें तो अधरामृत का स्वाद लेना है, हमें वस्तु और पदार्थ का स्वाद नहीं लेना है, क्योंकि वस्तु और पदार्थ का स्वाद बंधन कारक है। महात्मा तो एक गड्ढा भर लेते हैं और गड्ढा भर के प्रेम से भजन करते हैं। और सच्ची बात है, स्वाद कितनी देर का है। जिह्वाग्रवर्ती जो इंद्रिय है उसी को रसनेन्द्रिय माना है। इसीलिए कड़वी गोली होती है तो जीभ निकाल के और ऐसे भीतर टेंटुआ में गोली रख लेते हैं और फिर निगल जाते तो उसका स्वाद पता नहीं चलता। इसका मतलब जिह्वा के अग्रभाग तक ही स्वाद की अनुभूति होती है, आगे फिर स्वाद की अनुभूति नहीं होती। महाराज जिस वस्तु को हम देखकर ललचा जाते हैं उसका वह सुंदर स्वरूप मुख में पहुंचते ही विकृत हो जाता है। चबा के उगल दो फिर देखो, देखने की इच्छा नहीं होती है। कथनचित गले के नीचे पहुंच जाए फिर बाहर आवे तब तो और अधिक घृणा होगी। मल के रूप में निकल जाए तो उसको त्याग करके ही व्यक्ति सुखी होता है, संग्रह करके सुखी नहीं होता है। इस प्रकार से यदि हमारी विवेक दृष्टि होवे तो स्वाद की लोलुपता हमारे भीतर नहीं रहेगी। इसलिए स्वाद की लोलुपता से बचना चाहिए। स्वाद ठाकुर जी ने ले लिया तब अपने को तो केवल प्रसाद लेना है, इस भाव से मैंने लिया। द्रौपदी का भाव शुद्ध हो गया और फिर से शंख बजने लग गया। भक्त ने कहा अब तक तो मेरी भक्ति छिपी हुई थी, कोई जानता नहीं था, अब परिचय में आ गई, अब हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भक्त ने भगवत दर्शन करते करते अपने तेज को युधिष्ठिर में विलीन कर दिया। और महाभारत के अनुसार विदुर ने भी अपने तेज को युधिष्ठिर में विलीन किया, क्योंकि मूल में वही धर्म है और वे फिर स्वर्गारोहण पर्व में वे फिर अपने लोक को पधारे हैं। इस प्रकार की कथा है।
अब एक श्लोक हम जरूर कहेंगे, चाहे जितना विलंब हो जाए। वैशंपायन महर्षि ने सबकी उत्पत्ति की कथा कही, लेकिन सबसे ज्यादा ठहरे हुए विदुर जी के ऊपर, और अंतिम बात विदुर जी के लिए कह रहे हैं। वैशंपायन उवाच धर्मे चार्थे च कुशलो लोभ क्रोध विवर्जिता दीर्घदर्शी शमपरः कुरूणांच हिते रतः। यदि कोई कहे कि विदुर जी का एक श्लोकीय चरित्र कहो, तो यह महाभारत ग्रंथ के अनुसार एक श्लोकीय विदुर चरित्र है। एक ही श्लोक में, एक अनुष्टुप में विदुर जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन किया है। बोले वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के महान पंडित, लोभ और क्रोध से सर्वथा रहित, दीर्घदर्शी। देखिए, विदुर जी की दीर्घदर्शिता का यदि धृतराष्ट्र ने आदर किया होता, दुर्योधनादि ने आदर किया होता, तो इस महाविनाश को रोका जा सकता था। लेकिन उनकी दीर्घदर्शिता का आदर किसी ने भी नहीं कर पाया। शमपरः, बहिरिंद्रियों के निग्रह का नाम है दम, और अंतरिंद्रिय के निग्रह का नाम है शम। अंतरिंद्रिय निग्रहो शमः, निग्रह शमः। अंतरिंद्रिय के निग्रह माने, अंतरिंद्रिय माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका जो निग्रह है इसी का नाम है शम। और सच्ची बात यह है कि बाहर से इंद्रियों का दमन संभव नहीं है, शम होते ही दम अपने आप आ जाता है। अंतरिंद्रिय का निग्रह होते ही बहिरिंद्रिय अपने आप काबू में आ जाती है। यही समझना चाहिए। धृतराष्ट्र बड़े वीर हैं, 10,000 हाथियों का बल उनमें है, वे प्रज्ञाचक्षु हैं, इतने मेधावी हैं कि उन्होंने संपूर्ण धर्मशास्त्र को केवल सुनकर ही कंठस्थ कर लिया। वे भी बड़े विद्वान। विदुर जी नीति न्याय की व्यवस्था का निर्देश करते हैं। यद्यपि पांडु छोटे हैं, लेकिन पांडु को ही राजा बनाया गया। और महाराज जी, पांडु का राज्य बहुत सुंदर हुआ। पांडु का राज्य बहुत सुंदर हुआ। इतना सुंदर राज्य हुआ कि यहाँ भगवान व्यास ने लिखा है कि पांडु के राज्य की व्यवस्था से प्रजा इतनी प्रसन्न हो गई कि वो यह समझने लगी कि मानो भरत वंश के पुरोधा दुष्यंत कुमार भरत ही पुनः पांडु के रूप से आ गए। इतनी प्रजा संतुष्ट हुई उनके प्रजा पालन रूप धर्म से। और विदुर जी की धर्मज्ञता से भी प्रजा बड़ी प्रसन्न थी। श्री वैशंपायन जी वर्णन कर रहे हैं। त्रिषु लोकेषु नत्वासीत् कश्चित् विदुर सम्मितः धर्म नित्यस्तथा राजन धर्मे च परमंगतः। कहते, हे राजन, तीनों लोकों में विदुर जी के समान कोई दूसरा धर्मपरायण, धर्म में ऊंची अवस्था को प्राप्त करने वाला तत्वदर्शी महापुरुष नहीं था। विदुर जी के जैसे विदुर जी ही थे। श्री पितामह भीष्म का संरक्षण सबको प्राप्त है और बड़े प्रेम से व्यवस्थाएं संचालित होने लगी। गांधार नरेश महाराज सुबल की पुत्री के साथ धृतराष्ट्र का विवाह संपन्न हुआ। यद्यपि जन्मांध को अपनी पुत्री कैसे दें, इस बात को लेकर गांधार नरेश सुबल को संकोच हो रहा था, किंतु उत्तम कुल और गुणवान पुत्र है, वलिष्ठ है, यह जान करके उनको दे दिया। दूसरी एक बात और है, इस प्रस्ताव को लेकर भीष्म जी गए थे तो सब दुनिया में ये बात प्रसिद्ध भी है।
कि सारे धरती के राजकुमार इकट्ठे थे और भीष्म जी सबके सामने उठा के ले आए और बोले किसी की हिम्मत हो तो लड़ लो। तो राजी राजी नहीं, गैर राजी ले जाएंगे कन्या को। तो इसलिए उचित यही है कि प्रेम संबंध बना रहे। बोले ठीक है, दे देते हैं। विवाह संपन्न हो गया। वह सुबल की पुत्री महान धर्मचारिणी गांधारी ने जब यह सुना कि जिससे मेरा विवाह होने वाला है वे जन्मांध हैं, ततः सा पट्टमादाय कृत्वा बहुगुणं तदा बबंध नेत्रे स्वे राजन पतिव्रत परायणा। महान पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली गांधारी ने जब सुना कि जिसके साथ मेरा विवाह होने वाला वे संसार को नहीं देख सकते, अंधे हैं, तो रेशमी कपड़ा लेकर के कई परत उसको लपेट करके कृत्वा बहुगुणम तदा, उसको कई गुणित करके और अपने नेत्रों से पट्टी बांध ली। निश्चय कर लिया नाभ्यसूयाम पतिमहम इत्येवं कृत निश्चया। अब यह विवेचन करने का हमारा बहुत अधिकार नहीं है कि पट्टी आंखों पर बांधना कितना उचित या अनुचित था। उनके पातिव्रत की निष्ठा के अनुसार तो वह सर्वथा उचित ही था, अनुचित नहीं था। लेकिन एक दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि बहुत उत्तम पक्ष यह होता कि गांधारी यह विचार करती कि मेरे पति नेत्रहीन हैं, लेकिन धर्म पत्नी सती साध्वी पतिव्रता पति प्राणा पति परायणा धर्म पत्नी पति का अर्धांग होती है। मैं ही पति के नेत्र बनकर के कार्य करूं। नेत्रहीन पति का नेत्र स्वयं गांधारी बन जाती और अपने बालकों को अपने नेत्रों के समक्ष रख करके उनमें सद्गुणों की प्रतिष्ठा करती और सद्गुणों का विकास करती। तो लगता है महाभारत जैसा भयंकर अवसर इस धरती पर नहीं आता, युद्ध के जैसा भयंकर अवसर नहीं आता। पिता अंधे, माता ने पट्टी बांध ली। बच्चों को, बालकों को यत्किंचित जो भी संकोच होता है वो किसका होता है? पिता माता का होता है। संरक्षण भी उन्हीं का होता है। और बड़ी विचित्र बात यह है, यद्यपि हमने पूरे महाभारत को पढ़ा भगवत कृपा से, गुरुदेव भगवान की, संतों की कृपा से, और बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ा, पाठ किया कि कहीं एक बार तो देखने को मिल जाए कि गांधारी ने अपनी पट्टी दुर्योधन को वज्रांग बनाने के लिए खोली थी। लेकिन मूल ग्रंथ में तो हमें इस प्रकार का कहीं कोई वाक्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन न निर्मूला जनश्रुति ही, जनश्रुति भी सर्वथा निर्मूल नहीं होती। हो सकता है किसी कल्प की घटना हो, किसी ग्रंथ का आधार हो, भगवान जाने। हमें प्रामाणिक रूप से महाभारत में वह उपलब्ध नहीं हुई। किंतु यदि कथनचित यह बात सत्य है, हम सर्वथा सत्य नहीं मान रहे हैं क्योंकि प्रमाण न होने से, लेकिन कथनचित एक अंश में स्वीकार कर लिया जाए कि यह बात यदि सत्य है, तब तो फिर निष्ठा भी कहाँ रह पाई। कहा मैं अपनी आंख पर पट्टी बांधती किसी को देखूंगी नहीं, और जब किसी को नहीं देखूं तो पुत्र को वस्त्रहीन होकर आने की आज्ञा देना और युवा पुत्र को आज्ञा देना, यह कहां पातिव्रत धर्म के, सती धर्म के अनुरूप है? ये भी तो अनुरूप नहीं है। इसलिए बहुत उत्तम पक्ष होता कि वह महान पातिव्रत का पालन करते हुए पति के नेत्र स्वयं बन जाती, तो
यह परिस्थिति इस राष्ट्र के सामने उपस्थित नहीं होती, तो ये भी शिक्षा हमें लेनी चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अपनी बहन शकुनी ने धृतराष्ट्र को दे दी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर आया और अपनी बहन के घर में ही उसने डेरा डाल दिया, ये बहुत खराब हुआ। श्री ठाकुर जी की महती कृपा से हम लोग तो बहुत बाल्यकाल में ही संत सद्गुरु की शरण में आ गए। प्रवृत्ति धर्म का कोई अनुभव नहीं है, ये भी भगवान की बड़ी भारी कृपा है। लेकिन फिर भी संसार के लोग, उन्हें इन कथाओं से शिक्षा लेनी चाहिए। अपनी पत्नी का भाई है, हमारा साला है, यह मान के उसको आदर दे दो, हलवा पूड़ी खीर जिमा दो। कभी कोई तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ जाए तो सहायता भी कर दो, लेकिन शकुनी जैसे बुरिया बिस्तर लेके घर में रहने आवे तो लंबी डंडौत कर लो कि साले साहब तुम जहां हो वहीं पधारो। वो घर में आके रहने लग गया। उसका परिणाम ये हुआ कि बहनोई अंधे हैं, बहन ने पट्टी बांध रखी, और फिर अभिभावक संरक्षक कौन हुआ? शकुनी। तो मामा ने अपने ही संस्कार अपने भांजों को दे दिए। यह एक दुर्भाग्य हुआ। इस प्रकार से यह चरित्र का वर्णन है। हमारे ब्रज के ही निकट बटेश्वर है। बटेश्वर ब्रज के निकट है, ब्रज में ही है एक प्रकार से, क्योंकि ब्रजस्य समीपे उपव्रजम, उपव्रज है। आगरा तक उपब्रज ही है, अलीगढ़ तक सब उपब्रज है। महाराज सूरसेन जो वसुदेव जी के पिता थे, उन्हीं के एक कन्या थी। उस कन्या का नाम था पृथा। कल हम ये चर्चा कर चुके हैं। महर्षि व्यास कह रहे हैं उस समय धरती पर जितनी नारियां थीं उनमें सबसे अधिक सुंदर कुंती थी। कल इस श्लोक को हमने कहा था। आज फिर वैशंपायन जी कह रहे हैं सूरो नाम यदुश्रेष्ठो वसुदेव पिता भवत तस्य कन्या प्रथा नाम रूपेणा प्रतिमा भुवि। धरती पर रूप में वह अप्रतिम थी, उसके जैसी सुंदरी और कोई दूसरी नहीं थी। उनके अपने फुफेरे भाई कुंती भोज थे, वो भी फुफेरे भाई ही थे। उनसे उनकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। अपने मित्र कुंती भोज को संतानहीनता के दुख से दुखी देखकर महाराज सूरसेन ने प्रतिज्ञा कर ली, तुम मेरी बुआ के लड़का हो, फुफेरे भाई हो, चिंता मत करो, रो मत, मेरे मित्र भी हो। मेरी जो भी पहली संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगा। पहली संतान के रूप में कुंती हुई और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी अप्रतिम सुंदरी पुत्री कुंती को, प्रथा को कुंती भोज को दे दिया। कुंती भोज ने उसे अपनी पुत्री के रूप में, धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार किया, तो वह कुंती नाम वाली हुई। संत सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। वृद्धो यूनाभ्युदय मतिना श्रद्धया सेवनीय। यूना वृद्धा अभ्युदय मतिना सदा सेवनीय। युवक अथवा युवती, इनका कर्तव्य है माताओं को, कन्याओं को, जो मातृ समाज में वयोवृद्धा, ज्ञान वृद्धा, तपवृद्धा माताएं हैं, उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए, अभ्युदय की कामना से।
और पुरुष वर्ग में जो बालक हैं, युवक हैं, उन्हें अभ्युदय की कामना से न तो बालक का संग करना चाहिए, ना ही युवा का संग करना चाहिए। संग उसे करना हो तो किसी बड़े बूढ़े का संग करना चाहिए। वयोवृद्ध व्यक्ति के पास सारे जीवन के अनुभव होते हैं और उनसे वह छोटी अवस्था में ही बालक भी ज्ञानवृद्ध हो जाता है वयोवृद्ध का संग करके। इसलिए संत सेवा की बड़ी महिमा है। कुंती को क्रोध नहीं आता था, वे क्रोध शून्या थी। इसलिए कुंती भोज महाराज ने अतिथि के रूप में पधारे दुर्वासा जी की सेवा में कुंती को नियुक्त कर दिया कि पुत्री कुंती, तुम प्रेम पूर्वक दुर्वासा जी की सेवा करो। महाराज जी, दुर्वासा जी जैसे महात्मा प्रसन्न हो जाएं, क्या कहना महाराज। निगूढ़ निश्चयम धर्मे यम तम दुर्वाससं विदुः तमुग्रम संसितात्मानं सर्वयत्नैः अतोषयत्। ऐसे महान महर्षि जो धर्म के तत्व को भलीभांति समझते हैं और स्वभाव के बड़े उग्र, जिनका हृदय बड़ा कठोर, और ऐसे महर्षि के हृदय को द्रवित कर दिया। कुंती ने अपनी सेवा से संतुष्ट कर लिया। और दुर्वासा जी एक दिन दो दिन के लिए तो आए नहीं थे, वो पूरा चातुर्मास करने आए थे। और इतनी लंबी अवधि तक सेवा करके संतुष्ट करना वो बहुत ऊंची बात थी। और दुर्वासा जी को जब संतुष्ट कर लिया तो श्री दुर्वासा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के उन्होंने कुछ उपासना बता दी और कहा कि ये मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण करके जिस किसी देवता का आवाहन करोगी वह देवता तुरंत प्रकट होकर सामने दर्शन देगा और तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेगा। ऐसा वर दे करके चले गए। एक महाराज जी सत्य घटना है। एक महापुरुष के पास एक संत आए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत उग्र प्रकृति का महात्मा हूं, मेरी सब जगह बनती नहीं है, सबसे खटपट हो जाती है। सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी संत सेवा में बड़ी निष्ठा है, तो हम चातुर्मास से करना चाहते हैं। बोलो हिम्मत है रुकाने की? बोले महाराज ठीक है रहिए। बोले तुम्हारा कोई चेला सेवा नहीं करेगा, तुम्हें खुद सेवा करनी पड़ेगी। बोले हाँ महाराज ठीक है, ये भी स्वीकार है, हम सेवा करेंगे आपकी। अब उन्होंने इतना परेशान कर लिया, कहें दूध गर्म करो, गर्म दूध ले आवें तो कहेंगे जीभ जलाएगा, कलेजा जलाएगा, आत्मा जलाएगा। ठंडा ले आवें तो बोले तो जुकाम करेगा, खांसी हो जाएगी। फिर ठंडे को गर्म करवा दें, गर्म को फिर ठंडा करवावें। अरे तूने तो बिल्कुल ठंडा कर दिया, और गर्म करे, ज्यादा गर्म कर दिया। दूध के ऊपर ही 3-3 घंटे लगा दें वो, ठंडा गरम ठंडा गरम। और इसके बाद 4 महीने जब सारी बात हो गई, उनके सब तुनक मिजाजी स्वभाव को उस महात्मा ने सह लिया। वो महाराज बड़े विलक्षण मंत्र शास्त्र के विद्वान थे। उन्होंने कहा देखो बच्चा, महंत होकर के भी तुमने हमको सेवा करके अपने हाथ से संतुष्ट कर लिया है। अभ्यागत साधु हैं, हम तो फक्कड़ हैं, स्वभाव भी हमारा खटपटिया है, दुनिया के लोग आकर हमसे चिपकते नहीं हैं। पर तुम स्थानधारी हो, कोई कहेगा महाराज हमको बेटा नहीं है, कोई कहेगा महाराज हम बीमार हैं, कोई कहेगा महाराज हमें भूत प्रेत की बाधा है, कोई कहेगा महाराज हमारी बेटी का ब्याह नहीं होता है। तो हम कुछ प्रयोग तुमको बता के जा रहे हैं, ये सिद्ध प्रयोग हैं, लोगों के मनोरथ पूर्ण करो, सब सात्विक उपासनाएं हैं। और महाराज उन महात्माओं को उन्होंने बताया और उसी से वे महात्मा सिद्ध हो गए।
तो उन्होंने स्वयं ने बताया, उन महापुरुष ने, कि चातुर्मास में वो महात्मा हमें जो कुछ बता गए थे, उन्हीं मंत्रों के सहारे हम सबके मनोरथों को पूर्ण कर रहे हैं। और बोले ये संत सेवा की महिमा है। हम उन महात्मा का जानकर नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सभा में सब बातों का प्रकाश नहीं किया जाता। तो नारायण, संत सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। महापुरुषों की सेवा व्यर्थ नहीं होती है। क्या है? नारद भक्ति सूत्र है, महापुरुषों का संगम समागम दुर्लभ अगम्य और अमोघस्य। दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाता है। कुंती को मंत्र बता करके श्री विदुर जी महाराज, श्री दुर्वासा जी महाराज चले गए। कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ। कथा बहुत प्रसिद्ध है कि पांडु को राजा बनाया गया और पांडु ने दिग्विजय यात्रा की, और उस दिग्विजय यात्रा में संपूर्ण धरती के राजाओं को जीत लिया। और महाराज जी, इतना अधिक आपने पराक्रम किया कि श्री वैशंपायन जी कह रहे हैं, शंतनो राजसिंहस्य भरतस्य च धीमतः प्रणष्टः कीर्तिजः शब्दः पांडुना पुनराहृतः। कहते हैं, राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी शंतनु और परम बुद्धिमान राजर्षि भरत की कीर्ति, जो इस विशेष परिस्थिति में आकर के कुछ धूमिल जैसी हो गई थी, उस कीर्ति को आपने पुनः जीवित कर दिया, पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। महाराज जी, सारी धरती पर दिग्विजय करके जब वे लौट करके आए, महाराज जी यूनान तक वे गए हैं। यूनान का नाम आया है मूल में, यूनान तक दिग्विजय करने गए हैं। सारी धरती पर दिग्विजय करके जब वह आए हैं और उन्होंने अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ भीष्म जी के चरणों में प्रणाम किया है, विदुर जी को प्रणाम किया है, महाराज भीष्म जी को प्रणाम किया है। लिखा है, प्रमुद्य परराष्ट्राणि कृतार्थम पुनरागतम पुत्रमाश्लिष्य भीष्मस्तु हर्षादश्रूण्यवर्त्यत। पुत्र का आलिंगन करके भीष्म जी ने नेत्रों से हर्ष के आंसू बह गए कि जो कुरुवंश बिल्कुल डूबने वाला था, आज पांडु ने अपने पराक्रम से उसका उद्धार कर दिया, उसे पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। माद्री और कुंती उनकी ज्येष्ठ पत्नी हुई, माद्री उनकी कनिष्ठा पत्नी हुई, दोनों से उनका विवाह हो गया। आपने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, महाभारत मूल में लिखा है, अश्वमेध शतैः ईजे, और अश्वमेध शतैः है, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए। और उन यज्ञों में यजमान धृतराष्ट्र को ही बनाया, अपने बड़े को आदर दिया उन्होंने। एक दिन की बात है, आपके मन में कुछ वन्य प्रदेश में रह करके तप आदि अनुष्ठान करने का मन हुआ और वे वन्य प्रदेश में ही निवास करने लगे। कथनचित एक दिन वे मृगयार्थ गए और एक मृग को उन्होंने अपने 5 बाणों से बींध दिया। उस मृग ने कहा कि राजन, आप परम
धर्मात्मा क्षत्रिय हैं, इस प्रकार से निरीह प्राणियों की हिंसा करना यह आपके लिए शोभनीय नहीं है, यह उचित नहीं है, आपने ठीक नहीं किया। यद्यपि पांडु ने धर्म की दुहाई दी और कहा कि क्षत्रियों का मृगया धर्म है और ऐसी परंपरा रही है, हमने वध किया है, तो तुम्हें हमारी निंदा नहीं करनी चाहिए। मृग ने कहा, राजन, यदि तुमने केवल किसी वृद्ध मृग का वध किया होता तो मैं तुम्हारे कार्य को अनुचित नहीं बताता, किंतु पूर्ण युवावस्था को प्राप्त और संतान की कामना से मृगी के साथ समागम की इच्छा रखने वाले मुझे आपने मारा है, यह बहुत अनुचित किया है। इस प्रकार से दाम्पत्य जीवन में एक की इच्छा को पूर्ण किए बिना उसका वध कर देना यह महान अपकर्म है। मैं किंदम नाम का ऋषि हूँ, मृग स्वरूप धारण करके और मृगों के झुंड में विचरण कर रहा था। तुमने इस प्रकार का कार्य किया है, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। संतान की कामना से जब तुम अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस घटना के बाद पांडु को भारी वैराग्य हो गया और उन्होंने भीष्म और विदुर की सलाह लेकर के निश्चय किया कि मैं वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करके मैं भजन करूंगा। हिमालय में शतशृंग नामक पर्वत है, ये शायद पांडुकेशर जो जगह है इसी क्षेत्र को शतशृंग कहा जाता। ये बद्रीनारायण के पहले आता ना पांडुकेशर। शतशृंग क्षेत्र में ऋषियों के तपोवन में रह करके श्री पांडु जी ने कुंती और माद्री के साथ वानप्रस्थ धर्म की दीक्षा ले ली और वहीं रहकर ये तप करने लगे। देखिए, भगवान के सभी विधान मंगलमय हैं। युवावस्था में ही वैराग्य का अवसर प्राप्त हो जाए, किसी भी प्रकार से मन भोगों से विरक्त हो जाए, राज्य से विरक्त हो जाए, हम तो कहेंगे ये भगवान का महान अनुग्रह हुआ। क्योंकि यदि वे राजभवनों में रहकर राजभोग भोगते तो पांडव जैसी दिव्यात्माओं को धरती पर अवतरित होने का अवसर प्राप्त न होता। ऋषियों के आश्रम का दिव्य वातावरण, उत्तराखंड की पवित्र भूमि, वानप्रस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए कठोर तप में प्रवृत्त महाराज पांडु और महासती कुंती और माद्री, और उस वातावरण में जो पांडवों का अवतरण हुआ है, पांडु के निर्देशन में साक्षात देवांश के रूप में जो पांडवों का अवतरण हुआ है, हमें लगता है ये भगवान की बनाई हुई एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्योंकि महापुरुषों का अवतरण सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता है, असामान्य रूप से। महाराज जी, हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, ऐसे ही भक्त का भी जन्म कर्म दिव्य ही होता है। महापुरुषों का जन्म कर्म भी सामान्य के जैसा होता हुआ भी असामान्य होता है, क्योंकि वे महापुरुष स्वयं ही असामान्य होते हैं। गांधारी ने अपनी सेवा से महर्षि व्यास को संतुष्ट किया। व्यास जी ने उन्हें 1 वर्ष का व्रत बताया और कहा कि इस व्रत के पूर्ण होने के बाद तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म होगा। आशीर्वाद देकर के वे चले गए हैं। शुभ मुहूर्त में धृतराष्ट्र के तेज से महासती गांधारी के गर्भ में गर्भ की प्रतिष्ठा हुई है।
उदर में गर्भ की प्रतिष्ठा हुई है। और एक वैश्य जाति युवती से भी विवाह हुआ था, उससे भी एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम युयुत्सु हुआ। किंतु जब गांधारी ने यह सुना कि मेरे गर्भ का तो प्रसव ही नहीं हुआ और पांडु की पत्नी जो कुंती है उसके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर का जन्म हो गया है, तो महाराज जी मूल में लिखा है कि गांधारी क्षुभित हो गई और उसने कहा कि व्यास जी ने वरदान दिया था कि 100 पुत्र होंगे, यहाँ तो एक भी नहीं हुआ। और करीब करीब 1.5 वर्ष के करीब समय व्यतीत हो गया है। तो वह क्षुब्ध हो गई और उस क्षोभ में अपने गर्भ पर अपने हाथ से आघात किया, उससे प्रसव हो गया, गर्भच्युति हो गई और एक मांस का पिंड जो अत्यंत वज्र के सदृश कठोर था वह उत्पन्न हो गया। उसको वह विसर्जित करना चाहती थी, तब तक सहसा व्यास जी प्रकट हो गए और कहा, देवी तुमने असावधानी की, समय से यदि जन्म होता तो 100 पुत्र ही होते, लेकिन चलो यह पिंड हुआ है, इसको व्यर्थ न जाने दो। ठंडे जल से उसका अभिषेचन कराया। अभिषेचन कराने से व्यास जी ने मंत्रात्मक अभिषेचन किया और उससे उस पिंड के 100 टुकड़े हो गए, अंगुष्ठ प्रमाण। और इसी बीच में गांधारी ने एक पुत्री की कामना की तो एक टुकड़ा और हो गया, माने 101 टुकड़े हो गए। 100 टुकड़ों को घृत के कुंड बनवाए गए, भारतीय देसी गाय के घी के कुंड। अब भारतीय देसी गाय हमको बार बार इसलिए कहना पड़ता है कि गाय के नाम पर एक दूसरा पशु भी आ गया है, इसलिए भारतीय देसी गाय ये विशेषण लगाना पड़ता है। उस जमाने में इस विशेषण को लगाने की आवश्यकता नहीं थी। गाय का घी का मतलब गाय माने गाय ही होता है। तो घी में वह अंगुष्ठ प्रमाण पिंड जो हैं उनको छोड़ दिए गए और एकांत में उनकी सुरक्षा की गई। उन कुंडों के द्वार को बंद किया गया और 101 कुंडों में वह पिंड डाले गए और 2 वर्ष के पश्चात उनमें से स्वस्थ 100 बालकों का जन्म, क्रमशः बालकों का जन्म होता चला गया। उनमें सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ उसी दिन कुंती ने भीमसेन को जन्म दिया। इसलिए युधिष्ठिर 1 वर्ष बड़े थे दुर्योधन से आयु। इस दुर्योधन के जन्म होते ही अशुभ लक्षण प्रकट होने लगे। सूर्य पर बिना पर्व के ग्रहण पड़ गया, आकाश से उल्कापात होने लग गया, दिशाओं में आग लग गई, गधे रेंकने लग गए और कौवे कर्कश ध्वनि में चिल्लाने लग गए, गीदड़ बोलने लगे, उनके मुख से अग्नि की चिंगारियां निकलने लग गईं, बड़े जोर की आंधी आ गई, दाहसा होने लग गया। धृतराष्ट्र भयभीत हो गए और सब कुरुवंशुओं को बुला करके उन्होंने पूछा, हे आदरणीय ब्राह्मणों, गुरुजनों, कुरुवृद्धों, ये हमारा पुत्र कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाला होगा कि नहीं? क्योंकि युधिष्ठिर का जन्म तो हो ही गया, ज्येष्ठ तो युधिष्ठिर ही रहेंगे, लेकिन हमारा यह पुत्र कुरुकुल की कीर्ति को बढ़ाएगा कि नहीं? यह सुनकर के ब्राह्मणों ने कहा, विदुर जी ने कहा कि नरेश्वर, इसके जन्म लेते ही जो अपशकुन हुए हैं, व्यक्तम कुलांत कर्णो भवतई सुतस्तव, विदुर जी का वाक्य है, ये तुम्हारा पुत्र तुम्हारे कुल का संहारक होगा,
इसलिए तस्य शांति परित्यागे गुप्ता पवनयो महान। इसका सबसे सुंदर उपाय यही है कि आपके 99 पुत्र तो बच जाएंगे, यदि इस एक का त्याग कर दोगे तो 99 सुरक्षित बच जाएंगे, और इस एक का त्याग नहीं करोगे तो ये 99 तो नहीं बचेंगे, और न जाने धरती की कितनी माताओं की गोद सूनी हो जाएगी, कितने सौभाग्यवती नारियों का सिंदूर उजड़ जाएगा। इसलिए इसका त्याग कर देना ही श्रेष्ठ है। बहुत सुंदर श्लोक है महाभारत का यह, विदुर जी के मुख से कहा गया, और यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। इस श्लोक की आवृत्ति कई बार महाभारत में हुई है। कल भी एक प्रकरण में इसकी आवृत्ति हुई और आज पुनः इसकी आवृत्ति हो रही है। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थम पृथ्वीं त्यजेत। एक व्यक्ति मुक्षतः न कल्याणम न कल्याणम चिन्तयन्नुभयोस्तयोः न जिजीविषुवत् किंचिन् न मुमूर्षुवदाचरन् जीवितं मरणं चैव नाभिनंदन न चद्विषन। हे देवी, एक व्यक्ति क्रोध पूर्वक बसूले से मेरी बांह का छेदन करता हो, काटता हो, और दूसरा व्यक्ति मेरी भुजा पर गुलाब जल और कर्पूर मिश्रित सुंदर मलयागिरी चंदन का लेप करता हो, तो बसूले से भुजा का छेदन करने वाले पर मैं कोप नहीं करूंगा, उसके प्रति अकल्याण का चिंतन नहीं करूंगा, और जो मेरी भुजा को चंदन चर्चित करता है उसके प्रति मैं राग नहीं करूंगा। इस प्रकार का वैराग्य, महाराज ये सामान्य बात नहीं है, बहुत उच्च कोटि का वैराग्य है। कहते मैं एक के अकल्याण का चिंतन करूं और दूसरे के कल्याण का चिंतन करूं, ये विषमता मेरे जीवन में नहीं होगी। बसूले से मेरी कोई भुजा काटता है उसका मैं अकल्याण नहीं चाहूंगा, और जो मेरी भुजा को चंदन चर्चित करता हो उसके कल्याण का चिंतन मैं नहीं करूंगा। हमारे वृंदावन के रसिक आचार्य श्री हरिराम व्यास जी ने अपनी वाणी में एक जगह कहा है, व्यास न देत असीस शराब, व्यास न देत असीस, आशीर्वाद भी नहीं देता, श्राप भी नहीं देता, क्योंकि आशीर्वाद और श्राप यह भी विषम व्यवहार है। हमारे महाराज जी से कोई कहता, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, तो महाराज जी कहते जो सबको देता उसी से मांग लो। किसी को कहते हमारे पास स्टॉक नहीं है, खजाना नहीं है, भगवान से मांग लो, किसी को तो ये कह देते। और कोई कहता तो महाराज जी कहते, नारायण मैं प्रातःकाल नित्य उठकर विश्व कल्याण का चिंतन करता हूं। स्वस्तिस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया मनश्च भद्रम भजता दधुक्षजे आवेश्यताम नो मतिरप्य हेतुकी। इत्यादि प्रकार से मैं नित्य प्रति उठ करके प्रातः स्मरण काल में भगवान से सबके कल्याण की कामना करता हूँ। तो उस विश्व कल्याण की कामना के समय आप विश्व से बाहर तो नहीं हैं, आप भी उसी के भीतर हैं, तो आशीर्वाद तो आपको मिल ही गया, अलग से मांगने की जरूरत नहीं है। और इससे तुम्हारा काम न चल रहा हो तो भगवान आशीर्वाद का भंडार हैं, उनको वरदराज कहा जाता है, सबको वर देने में समर्थ हैं वो।
ब्रह्मादि देवताओं में भी वर देने की सामर्थ्य भगवान की उपासना से है, इसलिए उन्हीं भगवान से मांग लो, हमारे पास क्या धरा है, ऐसा कह देते। इसका तात्पर्य है श्रेष्ठ विरक्तों का स्वरूप यही होना चाहिए। वे कहते हैं मैं जिजीविषा का भी अभिनंदन नहीं करूंगा। जिजीविषा, जिजीविषा बड़ी विचित्र होती है महाराज, जीवित रहने की इच्छा। मैं जिजीविषा का अभिनंदन नहीं करूंगा, जिजीविषा की चेष्टा नहीं करूंगा, जीवन का अभिनंदन भी नहीं करूंगा, अब मृत्यु से द्वेष भी नहीं करूंगा। धनुष से छूटे हुए बाण के समान यह मेरा शरीर अपने प्रारब्ध का भोग करेगा। देवी, अब मैं अपना प्रत्येक क्षण परब्रह्म के चिंतन में ही व्यतीत करूंगा। ऐसा वैराग्य है महाराज श्री पांडु का। तो कुंती प्रश्न कर रही है कि इस प्रकार की वैराग्य वृत्ति वाले व्यक्ति को दुखी होना, यह तो उसकी वृत्ति और उसके वक्तव्य के विरुद्ध है। देखो कितनी ऊंची बात है। आपने प्रवचन इतना अच्छा किया और फिर आप दुखी दिखाई पड़ते हो, तो दुख का कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए। दुख का मूल आसक्ति है, कहीं न कहीं किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में आपकी आसक्ति है। वो आपको पदार्थ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपको चिंता हो रही है। पांडु ने कहा कि देवी, हमने ऐसा श्रवण किया है कि परम तप और तेज से संपन्न व्यक्ति भी पुत्रहीनता के कारण स्वर्गादि लोकों में, पुण्य लोकों में गमन नहीं कर पाते हैं। और देवी, तुमने अनुभव भी किया, ये सतशृंग के निवासी ऋषि सशरीर ब्रह्मलोक जा रहे थे और उनके पीछे पीछे मैं भी ब्रह्मलोक के लिए गया, लेकिन जैसे ही देवलोक की सीमा में पहुंचा, पुत्रहीन होने के कारण मुझे लौटा दिया गया। इसलिए अब मुझे यह विचार होता है कि गृहस्थ मेरे ऊपर अनुग्रह करके मंत्र बताया, यदि आपकी इच्छा है, आप आज्ञा दे रहे हैं, तो मैं उन देवताओं का आवाहन कर सकती हूं। तब श्री पांडु ने अनुमति प्रदान की और कहा, सबसे पहले भगवान धर्म का आवाहन करो। जैसे ही कहा धर्म का आवाहन करो, कुंती ने आचमन प्राणायाम पूर्वक धर्म का आवाहन किया। धर्म का आवाहन करते ही साक्षात भगवान धर्म प्रकट हो गए। बोलो धर्म भगवान की जय। अपत्य फलदम अपत्यम धर्म फलदम श्रेष्ठम विन्दन्ति मानवा आत्म शुक्रादपि प्रथे मनुस्वायंभुवो ब्रवीत। मनु जी के वाक्य का उदाहरण देकर के पांडु ने कहा, पुत्रवान होना ही चाहिए गृहस्थ को। अब तो उन्होंने धर्म का आवाहन किया और जैसे ही धर्म का आवाहन किया, साक्षात भगवान धर्म प्रकट हो गए और धर्म ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। दर्शन करके श्री कुंती जी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने संकल्प से धर्म भगवान ने कुंती को पुत्र प्रदान किया। धर्म, साक्षात धर्म ही पुत्र के रूप में प्रकट हुए। ऐन्द्रे चंद्र समायुक्ते मुहूर्ते विजिते ष्टमे दिवा मध्यंगते सूर्ये तिथौ पूर्णेति पूजिते समृद्ध यशसम कुंती शुशाव प्रवरम सुतम जात मात्रे सुते तस्मिन् बागुवा चा शरीरणी। जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र पर थे, सूर्य तुला राशि पर विद्यमान थे,
शुक्ल पक्ष की पूर्णा पंचमी तिथि थी, अभिजित नक्षत्र था, 8वां मुहूर्त था। उस समय कुंती ने श्री युधिष्ठिर को जन्म दिया। आकाशवाणी हुई, परम पतिपरायणा साध्वी कुंती, तुम्हारा यह पुत्र धर्मात्माओं में अग्रगण्य होगा, परम पराक्रमी होगा, सत्यवादी होगा, और यह पांडु का प्रथम पुत्र युधिष्ठिर के नाम के विख्यात होगा। यशसा तेजसा चैव वृत्तेन च समन्विता, यश तेज और चरित्र से यह युक्त होगा। पांडु बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा इतना बड़ा धर्मात्मा पुत्र हो गया, हम पुत्रवान हो गए, लेकिन एक बलवान भी होना चाहिए। खाली महात्मा पुत्र हो तो ठीक नहीं, उसके साथ एक ताकतवर भी होना चाहिए। तो सबसे बलवान कौन है? बोले सबसे बलवान वायु हैं। तो तुम वायु देवता का आवाहन करो। ब्राह्मणो द्विपदाम श्रेष्ठो बलश्रेष्ठस्तु मारुता, 2 पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पांडु ने कहा, और बलवानों में वायु श्रेष्ठ है, इसलिए वायु का आवाहन करो। जैसे ही कुंती ने मंत्रोच्चारण किया, वायु देवता मृग पर विराजमान होकर के प्रकट हुए, और कुंती ने उनसे भी कहा कि आप पराक्रमी पुत्र हमें प्रदान करें। बलवंतम महाकायम सर्वदर्प प्रभंजनम, सबके घमंड को चकनाचूर करने वाला महान बलवान महाकाय विशाल काय शरीर वाले पुत्र को हमें प्रदान करो। अब तो भीम जी का जन्म हुआ। जैसे ही भीमसेन का जन्म हुआ, उसी समय आकाशवाणी हुई, यह जितने बलवान हैं उन बलवानों में सर्वे सबसे श्रेष्ठ होगा। सर्वेषां बलिनां श्रेष्ठो जातोयमिति भारत, इतमत्यद्भुतं चासी जातमात्रे व्यकोदरे यदंकात् पतितो मातु शिलां गायत्री विचूर्णयत् स्नात्वास्तु सुतमादाय दस्मेन नहीं तु यादवी देवता निर्चिंती निर्जगामाथ समाश्रात प्रथा। महाराज इसमें लिखा है कि एक विचित्र घटना हुई कि अभी 10 दिन के भी भीमसेन नहीं हुए थे, वह देव पूजन के लिए जाने ही वाली थी। तब तक एक व्याघ्री ने गर्जना की और वो सहसा पुत्र के सहित उठकर खड़ी हुई, थोड़ी असावधान हुई और भीमसेन गोद से कुंती के गिर गए। तो जिस शिला पर गिरे वह विशाल पर्वत की शिला चकनाचूर हो गई। भीमसेन अभी 10 दिन के नहीं हुए थे, उनके शरीर के प्रहार से वो शिला चूर्ण चूर्ण हो गई। इतने बलवान भीमसेन महाराज। इस प्रकार से भीमसेन का प्राकट्य हुआ। चंद्रमा जब मघा नक्षत्र पर थे, बृहस्पति सिंह लग्न में थे, मध्याह्न का समय था, सूर्य खूब तप रहे थे। उस समय त्रयोदशी तिथि को मैत्र नामक मुहूर्त में भीमसेन का अवतरण हुआ। महाराज जी, भीमसेन का नाम भी बड़ा विलक्षण है और इनके नाम की बड़ी महिमा है। पापम प्रणश्यति ब्रकोदर कीर्तनेन, इनका नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। कुंती जी ने कहा अब तो ठीक है। पांडु ने कहा कि देखो देवी, धर्मनिष्ठ हो गया पुत्र, बलवान पुत्र हो गया, लेकिन क्षत्रिय का बल अस्त्र बल है, केवल बाहुबल ही बल नहीं है, अस्त्र बल है। तो कोई महान पराक्रमी धनुर्धारी पुत्र होना चाहिए। और हमने सुना है देवराज इंद्र वो महान पराक्रमी है, इसलिए अब तुम इंद्र का आवाहन करो। अब तो पांडु की आज्ञा से उन्होंने इंद्र का आवाहन किया। इंद्र का आवाहन करते ही देवराज इंद्र वह प्रकट हो गए। देवराज इंद्र को उन्होंने प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने परम दिव्य पुत्र प्रदान किया। यही हुए श्री अर्जुन। शक्र उवाच पुत्रम तव प्रदास्यामि त्रषु लोकेषु विश्रुतम, तीनों लोकों में जिसका यश होगा, जिसकी प्रसिद्धि होगी, ऐसा पुत्र मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। वो कैसा पुत्र होगा? बहुत ध्यान से सुनने योग्य श्लोक है। ब्राह्मणानां गवां चैव सुहृदां चार्थ साधकं
दुर्हृदाम शोक जननम शर्व बांधव नंदनम सुतम तेग्र्यम प्रदास्यामि सर्वामित्र विनाशनम। हे देवी, ब्राह्मण, गौ और सुहृदों के मनोरथ को पूर्ण करने वाला, शत्रुओं को शोक देने वाला, सभी बंधु बांधव और कुटुंबियों को आनंदित करने वाला और संपूर्ण शत्रुओं का पराभव करने वाला पुत्र मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। यह अर्जुन उत्तराभ्याम तु पूर्वाभ्याम फाल्गुनीभ्याम ततो दिवा जातस्तु फाल्गुने मासी तेनासौ फाल्गुन स्मृतः। इनके नाम की व्युत्पत्ति भी लिखी हुई है। फाल्गुन मास में दिन के समय जब पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों का संधिकाल था, उस समय फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण अर्जुन का एक नाम फाल्गुन हुआ। अर्जुन फाल्गुनो जिष्णु क्रीटी श्वेतवाहना बीभत्सुर विजय कृष्णो सव्यसाची धनंजय। ये नाम महाभारत में आए हैं और इन नामों का बड़ा महात्म्य भी आया है। इन नामों को और अर्जुन की कलम से, अर्जुन के पत्ते पर रक्त चंदन से लिख करके रक्त वस्त्र में आविष्टित करके गुग्गुल की धूप से धूपित करके यदि गोष्ठ के द्वार पर बांध दिया जाए तो गौशाला में गायों को कोई बीमारी नहीं होगी। ऐसा महात्म भी दिया महाराज अर्जुन के नामों का। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। खांडव वन को जलाकर यह बालक अग्नि को तृप्त करेगा, यह भी दिया। और भाइयों के साथ यह बालक 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करेगा, यह भी आकाशवाणी ने कहा है। भगवान शंकर प्रसन्न होकर इसे पाशुपतास्त्र प्रदान करेंगे। आकाश में दुंदुभी बजने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी अर्जुन के अवतरण के समय। और महाराज जी उस समय बड़े बड़े ऋषि आकर के स्तवन करने लग गए, क्योंकि अर्जुन कोई सामान्य नहीं, साक्षात भगवान नर ही अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए भरद्वाज कश्यपो गौतमश्च विश्वामित्रो जमदग्निर्वसिष्ठ यश्चोदितो भास्करे भूत प्रणष्टे सोप्यत्यात्र भगवान ना जगामो। ये सब ऋषि मुनि आ गए हैं महाराज। भरद्वाज, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ और भगवान अत्रि भी वहां आ गए हैं। ये सब ऋषियों ने आकर के उनके पुत्र जन्म पर आशीर्वाद दिया है, मंगल कामना की है। एक दिन की बात है, श्री पांडु ने कुंती को बुलाकर कहा, देवी मैं पुत्रवान हो गया और तुम पुत्रवती हो गई। देखिए भगवान के विधान कितने मंगलमय हैं। कल्पना करें, मान लो पांडु के ही पुत्र होते तो क्या इस प्रकार के हो सकते थे। जैसे साक्षात धर्मराज के रूप में प्रकट हुए, साक्षात वायु भीमसेन के रूप में प्रकट हुए और साक्षात अश्विनी साक्षात इंद्र ही अर्जुन के रूप में प्रकट हुए, तो क्या ऐसा संभव था। भगवान के सभी विधान मंगलमय हैं, हम लोग समझते नहीं हैं। अनुकूल तो अनुकूल है ही, प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की कृपा छिपी हुई है। विचार करने पर ऐसा ही समझ में आता है। बोले मैं पुत्रवान हो गया और तुम पुत्रवती हो गई, लेकिन तुम्हारी बहन माद्री ये दुखी रहती है, इसको भी पुत्र होना चाहिए। कुंती का स्वभाव कैसा होगा, धन्य है तभी तो ऐसे पुत्र कुंती को प्राप्त हुए। कुंती के मन में सौतिया डाह की सूक्ष्म गंध भी नहीं है। कुंती ने अपनी बहन माद्री को, अपनी कनिष्ठा माद्री को मंत्रों का प्रयोग की विधि बतला दी और माद्री ने परम सुंदर अश्विनी कुमारों का ध्यान किया। अश्विनी कुमारों ने प्रकट होकर के माद्री को 2 पुत्र प्रदान किए। ये दोनों हैं नकुल और सहदेव। पूर्वजम नकुलेत्येवं सहदेवेति चापरम माद्री पुत्रावकथयस्ते विप्राह प्रीतिमानसाः। ब्राह्मणों ने उनका जो है नामकरण किया है
और इनको खूब आशीर्वाद प्रदान किया है। ये पांचों पांडव ऋषियों की पवित्र परंपरा में रह करके, ऋषियों के आश्रम में रह करके जप तप आदि साधन करने लग गए। पांडव वहीं इन्होंने अस्त्र शस्त्र के अभ्यास का कार्य आरंभ कर दिया था, ऐसा महाभारत में लिखा है। भरत वंश के ये सूर्य वंश के जो इक्ष्वाकु के पुत्र महाराज शर्याती हैं, उन शर्याती के वंश में एक प्रशत नाम के महापुरुष हुए हैं। उन प्रशत के पुत्र का नाम था शुक। वे राजर्षि थे और वे सतश्रृंग पर्वत पर ही निवास करते थे। वे धनुर्वेद के पारंगत विद्वान थे। उन्होंने इन पांचों बालकों का धनुर्वेद का अभ्यास सत्संग पर्वत पर ही आरंभ करवा दिया और ये इस प्रकार से धनुर्वेद में पारंगत हो गए। कहाँ हो गए? कहते गदायाम पारगो भीमः तोमरेषु युधिष्ठिरः असि चर्मणि निष्णातौ यमौ सत्तुवतांबरौ धनुर्वेदे गतः पारम सभ्यसाची परंतपः शुकेन समनुज्ञातो मत समोयमिति प्रभो। शुक ने कहा कि धनुर्वेद में पांचों पुत्र मेरे ही समान हो गए हैं, अब ये सब प्रकार से योग्य हैं, इनको ले जाओ, ऐसा भी वर्णन मिलता है। एक दिन की बात है, भवितव्यता थी। एक ऐसी परिस्थिति आई, महर्षि का शाप तो था ही, और उन्होंने माद्री का सकाम भाव से स्पर्श किया और स्पर्श करते ही उनका देह विसर्जित हो गया, वे निष्प्राण हो गए। माद्री सती हो गई और अपने दोनों पुत्रों को धरोहर के रूप में कुंती को सौंप दिया। और महाराज जी, संपूर्ण महाभारत देखकर परिचय मिलता है कुंती का हृदय कैसा है। कुंती ने, माद्री ने जो धरोहर उन्हें दी थी, उस धरोहर की अंतिम क्षण तक संभाल की। ऐसे अनेक अवसर आए जहां कुंती ने कहा, अर्जुन तुम जाओ, भीमसेन जाओ, मैं नकुल और सहदेव को किसी प्रकार से जाने की अनुमति नहीं, इनको नहीं भेज सकती। और कुंती की इस भावना का युधिष्ठिर ने कितनी तत्परता से आदर किया, यह भी एक विलक्षण बात है। पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से हम लोग यक्ष युधिष्ठिर संवाद का श्रवण कर रहे थे। उस समय यक्ष ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम अपने भाइयों में से किसी एक का जीवन मांग लो। तो युधिष्ठिर ने कहा, हे विलक्षण यक्ष, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मेरे सबसे छोटे भाई सहदेव को जीवित कर दीजिए। उसने कहा कि रे, भीम को जीवित करने का वर नहीं मांगा जो इतना बलवान, अर्जुन को जीवित करने का वर नहीं मांगा जो इतना बड़ा धनुर्धारी, सहदेव को जीवित करने का वरदान मांगने का हेतु क्या है हमारी समझ में नहीं आता। अभी भी तुम चाहो तुम अपने वरदान में संशोधन कर सकते हो। युधिष्ठिर ने कहा, संशोधन करने की आवश्यकता नहीं, मैंने खूब सोच विचार के मांगा है। मैं कुंती का पुत्र हूं, मुझे देखकर कुंती को संतोष होगा, किंतु यदि मैं भीम या अर्जुन का जीवन मांग लेता हूं तो मेरे पिता के साथ परलोक में गई हुई मेरी माता माद्री, उसे पीड़ा होगी। मेरा पुत्र इस समय धरती पर नहीं है, तो मेरे जीवित रहने से मेरी माता प्रसन्न होगी और मेरे छोटे भाई सहदेव के जीवित होने से मेरी विमाता माद्री को प्रसन्नता परलोक में होगी। यह सुनकर के यक्ष अंतर्हित हो गया, कहा सब जीवित हो जाओ, मैं साक्षात धर्म हूं, तुम्हारी परीक्षा लेने आया। भैया, ये बहुत उच्च कोटि का चरित्र है, ये महाभारत की कथा सामान्य नहीं समझना। हम तो महाराज जी कल बोल रहे थे कि ये भी व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ भक्तमाल है। भक्तमाल माने क्या होता? भक्तों का चरित्र।
तो परम भक्त हैं पांडव, पांडवों का ही प्रधान रूप से चरित्र है ये, इसलिए भक्त चरित्र है ये। व्यासकृत भक्तमाल है, 1 लाख ऊपर से अधिक श्लोकों में लिखा हुआ भक्तमाल है। भक्तों का वैभव प्रतिपादित करने के लिए ही महर्षि व्यास ने महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ का प्रणयन किया। अब तो उन ऋषियों ने कुंती को और उनके 5 पुत्रों को लेकर के एक साथ वे हस्तिनापुर में दरबार में प्रकट हो गए। अपने योग बल से ही कुंती को पांडवों के सहित लेकर वहाँ प्रकट हो गए। और वहाँ भीष्म ने, विदुर ने बहुत आदर किया, ऋषियों को सत्कार पूर्वक विदा किया और प्रेम से कुंती हस्तिनापुर में विदुर जी का संरक्षण प्राप्त करके वहाँ रहने लगी। पांडु और माद्री की अस्थियों का विधिवत संस्कार किया गया, बंधु बांधवों के द्वारा जलांजलि दी गई और श्री धृतराष्ट्र के शोक का भी वर्णन है, सारी प्रजा के शोक का वर्णन है। और सब ने पांडवों का दर्शन करके संतोष किया, चलो कोई बात नहीं, पांडु गए लेकिन हम लोगों को अपनी निशानी छोड़ करके गए हैं। ये मानो पांडु एक रूप से गए और 5 रूप से हम लोगों को प्राप्त हो गए हैं। प्रजा ने इस प्रकार से संतोष किया है। अब इधर पांडव और धृतराष्ट्र पुत्रों की बालक क्रीड़ा होने लग जाती है, खेल कूद हो जाती है। उस खेल कूद में भीमसेन सबसे आगे रहते और ये 100 और भीमसेन अकेले 100 की ऐसी बढ़िया मरम्मत करते कि इनकी तो हालत खराब हो जाती। महाराज उस मरम्मत का वर्णन है। बड़ी विचित्र महाराज। जल क्रीड़ा करते हुए भीमसेन बालकों को पकड़ लेते, अकेले ही 50 को एक हाथ में पकड़ लेते, 50 को एक हाथ में पकड़ लेते, एक हाथ से 50 को दबा लेते, एक हाथ से 50 को दबा लेते। और ये तो महाप्राण थे भीमसेन, सबको लेकर देर तक डूब जाते गंगा जी में। अब उनके एकदम प्राण निकलने को होते तब बाहर निकाल देते उनको, इस तरह से सबको करते। और महाराज वो जब पेड़ पर चढ़ जाते तो पेड़ों को अपने पैर की एड़ी से हिला देते, जैसे पके हुए फल टप 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 गिर जाएं, ऐसे सब के सब गिर पड़ते नीचे। और भीमसेन कोई द्वेषवश ऐसा नहीं करते थे, वो तो उनमें बल था और बालक का स्वभाव चंचल होता है, बालोचित क्रीड़ा करते थे। 10 बालान जले क्रीडन भुजाभ्याम परिगृह्य सहा आस्ते स्म सलिलो मग्नो मृत कल्पान विमुंचति। मृत कल्प जब हो जाते तब छोड़ते उनको, अधमरे से हो जाते तब छोड़ते। वो सब 100 कौरव कहने लगे कि अरे अभी तो यह बहुत छोटा बालक है, यह अकेले ही हम 100 की हालत खराब किए रहता है, ये बड़ा हो जाएगा तब तो हमारा जीवित रहना कठिन हो जाएगा। इसलिए अयम बलवताम श्रेष्ठ कुंती पुत्रो वृकोदरः मध्यमः पांडुपुत्राणाम निकृत्या सन्निगृह्यताम। इसको धोखा दे करके कैद कर लेना चाहिए, इसको मार ही डालना चाहिए। इस तरह से उन लोगों में विचार हुआ। युधिष्ठिर बड़े शीलवान थे। इसमें लिखा कि युधिष्ठिर अपने जैसा ही सबको समझते थे, इसलिए वे दुर्योधन की दुष्ट भावना को नहीं समझ सके। एक समय की बात है, भीमसेन को ये कौरव अपने साथ खिलाने के लिए गंगा जी के तट पर ले गए और भीमसेन जब सो गए तो इन्होंने विचार किया कि इसको गंगा जी में फेंक देना चाहिए। ऐसा विचार करके इन्होंने वहाँ एक ग्रह तैयार करवाया, पताकाएं लगाईं। उदक क्रीडनम नाम कारयामास भारत। उदक क्रीडन की व्यवस्था, आजकल भी वो जल में खेलते हैं ना, कौन सा खेल कहते हैं, उदक क्रीडन की व्यवस्था वहाँ की गई। प्रमाणक कोट्याम तम देशम स्थलम किंचिदुपेत्य च। वहाँ उदक क्रीडन नामक स्थल में वो सब पहुँचे। भक्ष्य भोज्य लेह्य चुष्य से अनेक प्रकार के पदार्थ भी तैयार कराए गए। और महाराज उस समय वहाँ पहुँचने के बाद
दुर्योधन ने भीमसेन के भोजन को अलग से तैयार करवाया। ततो दुर्योधन पापः तद्भक्षे कालकूटकम विषम प्रक्षेपयामास भीमसेन जिघांसया। कालकूट नामक भयंकर विष भोजन में मिलवा दिया। महाराज जी, इतना तीक्ष्ण विष था कि उसके गंध से व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, इतना तीक्ष्ण विष था। और अति मात्रा में उसे सम्मिलित किया गया भोजन में। और भीमसेन को हंसते हंसते इन लोगों ने कहा कि भाई देखो, ऐसा है, तुम हमारे साथ बैठकर भोजन करोगे तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे, तुम्हारी खुराक बहुत है। इसलिए आज हम लोगों ने विचार किया कि हमारा भाई भीमसेन हमको बहुत प्यारा है, क्यों ना हम लोग अपने हाथ से परोस करके खिलावें। दुर्योधन ने कहा, हम खुद अपने हाथ से जिमाना चाहते हैं। आज तुम भरपेट खाकर तृप्त हो जाओगे, उसके बाद हम लोगों को पर तुम खिलाना, फिर बढ़िया से भोजन करेंगे। पर आज सबसे पहले भ्रातृ प्रेम के कारण हम तुम्हें ही भोजन से संतुष्ट करना चाहते। धर्मराज युधिष्ठिर इनकी दुष्ट नीति को समझ न सके और भीमसेन को तो ये ले ही गए थे। भीमसेन भी समझ न पाए और कालकूट विष उनको खिला दिया गया। उस विष के प्रभाव से भीमसेन मृतकल्प जैसे हो गए। विष की गर्मी चढ़ी। महाप्राण थे, अवतारी पुरुष थे, प्राण तो निकले नहीं, लेकिन मरे जैसे हो गए। मृतकल्पम तदा वीरम स्थलात् जलम अपातयत। बड़ी बड़ी रस्सियों से जकड़कर बांध दिया और उनको जल में, जहाँ गंगा जी का क्या कहते उसको, बहुत गहरा जो प्रपात कहते, क्या कहते, जहाँ गंगा जी का बहुत गहरा स्थान, उसमें दह हृदय, गंगा जी के हृदय में, उस हृदय में उनको डाल दिया। और डाल करके युधिष्ठिर ने, यहाँ महाराज जी लिखा है कि युधिष्ठिर ने पूछा, भाई तुम लोग भीमसेन को ले गए थे, कहाँ गया भीमसेन? तो इन्होंने कहा वो तो खा पी के कब के गए। गए का मतलब हस्तिनापुर लौट गए। और युधिष्ठिर ने विश्वास भी कर लिया कि हो सकता भीमसेन को भोजन के बाद फिर करी भोजन विश्राम, फिर खेलने का मन नहीं करता, इनको बढ़िया भरपेट भोजन कर लें, फिर सोने का मन करता है, तो हो सकता सोने चले गए होंगे, कोई बात नहीं है, यही उन्होंने समझा। लेकिन भगवान, एक कहावत है न, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांको कर सके जो जग बैरी होए, बहुत प्रसिद्ध है। श्री मलुकदास जी की एक पंक्ति है। मलुकदास जी कहते हैं, 9-10 मास गर्भ में पाला, गुप्त ही दूध पिवाया, कहत मलूक सुनो रे भोंदू, सो ठाकुर बिसराया। कहत मलूक सुनहु रे भोंदू, सो ठाकुर बिसराया। जिसने 9-10 मास गर्भ में पालन पोषण किया, कोई व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती कहाँ से दूध की सप्लाई की होगी, लेकिन गुप्त रीति से दूध पिलाया। जिस परमात्मा ने गर्भ में रक्षा की है, वही परमात्मा गर्भ से बाहर भी रक्षा करता है। सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। यदि भगवान सुरक्षा कर रहे हों तो वह एकदम निर्जन जंगल में अनाथ की तरह पड़ा हो तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और खूब सुरक्षा की गई हो पर परमात्मा सुरक्षा न चाह रहा हो तो सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति, अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति। हमारे पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी एक घटना सुनाते थे। बोले इस घटना के बाद मेरा भय निकल गया।
घटना इस प्रकार की है, महाराज को जन्म से ही बहुत तीव्र वैराग्य था। एक विशेष घटना से ही उनका गृह त्याग हुआ था। मुरैना जिले में एक कमतरी नामक ग्राम में उपाध्याय परिवार में सनाढ़ विप्रकुल में कौशिक गोत्र में उनका जन्म हुआ था। पिताजी संगीत के अच्छे जानकार थे। गांव के मंदिर में कीर्तन हो रहा था। इनकी आयु मुश्किल से 10-11 वर्ष की रही होगी। खेलते खेलते सो गए। एक भयंकर काला नाग निकला। संध्या का समय था और नाग ने आकर के वो ऐसे चढ़ा और चढ़ करके पेट पर कुंडली मारकर बैठ गया। बड़ा भारी नाग। उसके ठंडे ठंडे स्पर्श से इनकी नींद खुली। इतना बड़ा फण और ऐसे जीव लपलपा करके जहाँ धौंकनी चलती वहाँ चाटे। उस नाग को देख करके जितने लोग वहाँ मंदिर में उपस्थित थे वो सब भाग गए डर के मारे, और पिताजी भी चले गए। और लोगों ने कहा भाई हल्ला मचाओगे तो काट लेगा सर्प। दूर दूर खड़े थे सब और वो सर्प चाट रहा था। तो महाराज जी बताते थे, कई बार सुनाते थे इस घटना को। बोले कि हम तो इतने डर गए कि बिल्कुल हक्के बक्के रह गए, एक शब्द ही नहीं निकला मुंह से। और उस सर्प के चाटते चाटते मुझे ज्ञान उत्पन्न हो गया। मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि ये सर्प नहीं है, ये मूर्तिमान काल है, मुझे लेने आया है। यदि मैं बच जाऊंगा, जीवित रह जाऊंगा, तो अब आजन्म भजन ही करूंगा, दूसरा कार्य नहीं करूंगा। बोले ऐसा निश्चय किया कि राम जी की शरण हो जाऊंगा, वो भजन करूंगा, ऐसा निश्चय किया। बोले ऐसा निश्चय करते ही वो सर्प हमारे दाहिने कंधे से उतरा और उतर करके मस्तक की ओर कुंडली मारकर बैठा। फण से उसने मेरे मस्तक पर छाया की और फिर बाईं भुजा के सहारे चलता हुआ पैर तक आया। पूरी परिक्रमा करके पूंछ के बल खड़ा हो गया ऐसे, और ऐसे ऐसे होके फिर अंतर्धान हो गया, चला गया। उसके बाद बोले हम इतना वैराग्य हो गया कि माँ पिता किसी के प्रति रंच मात्र आसक्ति नहीं रहेगी। मौन हो गया और किसी की शिक्षा दीक्षा तो थी नहीं। निरंतर राम 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 बस यही करने लग गया। एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उनको दिखाया। उन्होंने कहा महाराज ये बालक महान योगी होगा, घर में नहीं रहेगा, विरक्त हो जाएगा। बोले उनकी बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। सब छोड़ के भाग गए, सीधे जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी पहुंच गए। वहां एक दिन पता नहीं क्या हुआ, बहुत अधिक याद आई अपनी जन्मदात्री माता की। तो वहां से हम आए, तब तक पिताजी पधार चुके थे और माताजी सूख कर एकदम कांटा हो रही थी बालक के वियोग में। तो इतना मेरे भीतर मोह जग गया, ममता जग गई। मैंने माँ से कहा कि जब तक तुम्हारा शरीर है मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। अब साधु नहीं बनूंगा, अभी साधु बने नहीं थे, नहीं बनूंगा साधु। लौट के आ गया, तुम्हारा शरीर है तब तक मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगा, बस विवाह नहीं करूंगा, ये बात पक्की है, भजन करूंगा। बोले हम आई थे, उसके 13वें दिन माताजी को तेज बुखार आया और माताजी भी चल बसी। भगवान ने जल्दी छुट्टी दिला दी। माताजी का संस्कार जिस रात्रि दिन में हुआ, उसी रात्रि को हमने गृह त्याग कर दिया, वृंदावन को और चल पड़े। निरंतर एक ही खोज रहती थी कि जिसके लिए घर छोड़ा है वो चीज मिलनी चाहिए। तो एक गंगा किनारे गाजीपुर क्षेत्र में सिद्ध संत रहते थे, उनसे उन्होंने योग की साधनाएं ली। नाद योग, हठ योग, राजयोग, लय योग, कई प्रकार के योग उन्होंने प्राप्त किए और ऐसी अद्भुत क्रियाओं के महाराज जी ज्ञाता थे। महाराज जी कहते थे 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में हमारी कोटि का व्यक्ति खोजने से कठिनाई से मिलेगा, ऐसा कहते थे।
और इस बात को पूज्य देवराहा बाबा कहते थे कि लोग नहीं जानते हैं, खाकचौक वाले पहाड़ी बाबा महान सिद्ध संत हैं। ये स्वयं देवराहा बाबा ने दास को कहा। महाराज जी विलक्षण संत। एक छोटी सी बात बता दें, प्रसंग आ गया तो कह दें, महाराज जी विराजमान हैं, सबके बीच में कहने वाली बात नहीं है। रुदायन गांव में, ब्रजकई निकट का एक गांव है, महाराज जी का स्थान है। वहाँ महाराज जी ने कथा के लिए हमसे कहा, अमुकदास, हाँ महाराज मुझे कथा सुनाओ, मैं सुनूंगा कथा। ठीक है महाराज। ऐसे बोलते थे महाराज जी, खरे बोलते थे। गांव के लोगों ने बड़ी बढ़िया तैयारी की, नई नई साड़ी धोती लगा करके मंच बना दिया, जैसे गांव में बनाते, गद्दा बिछा दिया। महाराज जी जाते ही गर्जने लग गए। बाल ब्रह्मचारी साधु लुगाइयों के घाघरा के बीच नीचे बैठ के कथा, हटाओ सब हटवा दिया, खाली तखत करवा दिया, ना उस पर चद्दर ना कंबल। अपना उनका बैठने का इतना बड़ा आसन था, मोटा कंबल का। वो आसन बोले, रात को मैं इस पर बैठूंगा, दिन में तो टाट पे बैठ जाऊंगा, दिन में तुम बैठ के कथा कहना इसी पर। महाराज जी का मेरा आसन, मैंने कहा महाराज जी आपका आसन? अरे बोले व्यास नारायण होता है, वो बैठ सकता है, वो जब कथा नहीं कहो तब मत बैठना, अभी तो बैठ सकते, बैठ जाओ। अपना आसन बिछा दिया, उसी पर हम बैठ के, महाराज जी टाट पर बैठ के कथा सुनते, हम आसन पर बैठकर कथा सुनाते। 8 घंटे रोज बोलते, 8 दिन की कथा 8 घंटे रोज बोलते। एक दिन ध्रुव जी का चरित्र हुआ, तो ध्रुव जी के चरित्र में आया है कि 12 दिन तक वो कुछ खाए पिए नहीं। चौथे महीने में 12 दिन के बाद एक बार वायु का आहार कर लेते, भागवत जी में लिखा है। दूसरे दिन महाराज जी ने हमसे सवेरे कहा, अमुकदास, हाँ महाराज जी, तुमने कल कथा में सुनाया था कि ध्रुव जी 12 दिन बाद एक बार वायु का आहार करते थे, जानते हो वायु का आहार कैसे किया जाता है? हमने कहा महाराज हम तो नहीं जानते। बोले चलो ठीक है। सवेरे के 5 बज रहे थे, बोले मैं भी दिखाता हूं। तो उन्होंने एक विशेष प्रकार की आसन की और आसन करके अपनी संपूर्ण वायु को बाहर कर दिया। बाहर करके बोले अब स्पर्श करो, मेरे पेट का स्पर्श किया। और फिर उन्होंने मूलाधार बंध, जालंधर बंध, उड्डीयान बंध, तीनों बंध लगा करके भ्रूचरी मुद्रा पूर्वक शीतली मुद्रा का प्रयोग करते हुए वायु को भरा। और भरने के बाद महाराज जी उनका पेट फूल गया। बोले अब देखो, पेट पहले खाली था, पूरा भर गया। अब बोले ये एक पद्धति है, इसी पद्धति से जब तक वायु को नहीं निकालूंगा तब तक न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। महीनों तक केवल वायु के आहार पर रहा जा सकता है। और हमसे बोले जाओ घूम फिर के आओ, दिन भर बैठते हो, बैठने वाले को थोड़ा पैदल जरूर चलना चाहिए। हट करके बोलते थे घूम के आओ। तो हम गए, घूम के आए। महाराज जी ने उस दिन न फलाहार किया न जल पिया, और गर्मी का समय महाराज जी। दूसरे दिन महाराज जी बोले अभी देखो मेरा पेट भरा है, अब तुम कहो तो महीना 1.5 महीना ऐसे ही रह सकता हूँ, जब तक चाहो तब तक रह सकता हूँ, 10 दिन 12 दिन नहीं। अब इसको निकालने की विधि और बता देता हूँ। 24 घंटे के बाद उसी पद्धति से सारी वायु उन्होंने निकाल दी। फिर हंस करके बोले आंख मूंद के फोटो खिंचाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन क्रिया रूप में इस तरह की क्रियाओं को जानने वाला व्यक्ति कम मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छे महापुरुष थे, त्रिकालदर्शी सिद्ध संत थे। हमने अनेक उनकी लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। ये भगवान की बड़ी भारी कृपा, ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, ये भगवान की कृपा है। तो महाराज कहना तो कुछ और ही चाहते थे, लंबी चौड़ी बात कह गए। चलो जो बात कहनी है उसको और कह दें। महाराज जी कहते कि हमारी बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि हम भगवत साक्षात्कार करें। तो वृंदावन से छोड़कर अपने गुरु भाई को बिना बताए जमुना स्नान के बहाने कमंडल लेके चले और पैदल ही मथुरा पहुंच गए। और मथुरा से
रेलवे लाइन के सहारे उज्जैन तरफ जाने का विचार किया। इतने थक गए कि थक करके रेलवे लाइन पर ही मस्तक रखकर सो गए। अंग्रेजी शासन था और कोयला वाली झक 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 करके ट्रेन निकली, और ट्रेन निकली, हम ट्रेन के बीच में आ गए। ट्रेन बिल्कुल निकट आ गई। किसी अज्ञात शक्ति ने उठाकर हमको 20 हाथ की दूर पर एक खेत में रख दिया। हम समझते 1-1.5 हाथ दूर ट्रेन नहीं होगी, उसी समय किसी ने एक झटके में उठा के हमको 20 हाथ दूर रखा। कहते खुली आंखों से ये घटना घटी। तब से हमें ये विश्वास हुआ कि साधु की रक्षा करने वाले भगवान सदा सर्वदा साथ रहते हैं, इसलिए निर्भय होकर भजन करना चाहिए। कहते उसके बाद मेरे जीवन में निर्भयता आ गई। तो देखो, भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका कहीं भी बाल बांका नहीं होता। और इसका शुभ परिणाम ये हुआ कि भीमसेन उस हृदय में डूब करके नागलोक पहुंच गए, और नागों ने भीमसेन के शरीर को डसा, और जब डसा तो वह जो स्थावर विष था वो इस विष से नष्ट हो गया। विषस्य विषमौषधम, विष के द्वारा हृतम सर्प विषेणैव स्थावरम जंगमेन तु, स्थावर विष जंगम विष से समाप्त हो गया। और जैसे ही भीमसेन को होश आया, महाराज जी लिखा है कि वे भयंकर नाग अपनी दाढ़ों को गढ़ा करके भी लोहे के समान कठोर चमड़ी में छेद नहीं कर सके। उनके दांत टूट गए सांपों के, और वो उनको काट करके दांत से घायल नहीं कर सके। भीमसेन को जब होश आया, पकड़ पकड़ करके वो नागों को उठा उठा के पटकने लगे। तमाम नागों का प्राणांत हो गया। बचे कुचे नाग बासुकी नाग के पास पहुंचे, बोले नागराज एक वीर बालक आया है, सैकड़ों नागों का तो संहार कर दिया,